तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम लोग क्लास नंबर 2 की बात करेंगे ना। क्लास नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया जा चुका है पॉलिनोमियल्स का, और क्लास नंबर 2 अर्थात एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग का जो टॉपिक होगा, मेन मुद्दा जो टॉपिक है वो है आपका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ना। तो आपको पॉलिनोमियल के बारे में पिछले क्लास में बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को समझना है कि ये जीरोज होता क्या है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, और पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो देखिए जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या कहता है, या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहता है हम लोग को, कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, zeros of a polynomial px is a number such that pa बराबर 0। अर्थात देखिए ये वेरिएबल जो है x के जगह पर हम वो वैल्यू लेकर के चले जिसके वजह से pa का वैल्यू क्या हो, 0 आ जाए, तब हम लोग a को क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम लोग, px इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अब हम लोग यहाँ पे x बराबर 1 लेकर के चलते हैं। x बराबर कितना लेकर के चलते हैं, 1 लेकर के चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे p1। तो वेरिएबल के जगह पर हम लोग कितना लेकर के चले हैं, 1। तो जहाँ जहाँ पे अब हम लोग को वेरिएबल 1 x दिख रहा है वहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1। जैसे कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इक्वल 1 माइनस 2 बराबर -1। देखिए यहाँ पे P1 इक्वल 0 आया क्या, नहीं। तो 1 जो है इसका जीरोज होगा, बिल्कुल नहीं। जीरोज वही होगा जो हम लोग वेरिएबल के जगह पर रखे, उसका वैल्यू पुट करें और पोलिनोमियल का क्या पूरा सॉल्यूशन वैल्यू जो है 0 ला दे, तभी हम लोग उसको जीरोज कहेंगे। जैसे देखते हैं अब x बराबर हम लोग 2 लेकर के देखते हैं, तो P2 से चलेंगे हम लोग। तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल क्या, 0। तो यहाँ पर देखिए हम लोग P2 अर्थात x बराबर 2 वैल्यू लेकर के चले तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 है क्या हो गया, इसका जीरोज हो गया ना। तो जीरोज वही चीज होता है जो इसका वैल्यू क्या कर दे, पोलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दे। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग px बराबर एक पोलिनोमियल ले चुके हैं कि px बराबर 2x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग P1 लेकर के चलते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल क्या, 3। 0 आया, नहीं आया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं P2 लेकर के चलते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल क्या, 4 प्लस 1 इक्वल 5। 0 नहीं आया। यहाँ पे हम लोग चलते हैं x का वैल्यू 1/2 लेकर के चलते हैं। तो P1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 प्लस 1। ये से ये कैंसिल, 1 1 क्या, 2। 0 फिर भी नहीं आया। अब हम लोग x बराबर -1/2 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो 1/2 लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, p -1/2 इक्वल 2 इंटू -1/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 इक्वल क्या, 0। तब आप इस तरह से देख सकते हैं कि यदि पूछा जाए कि px 2x प्लस 1 का जीरोज क्या होगा, तो आप जीरोज क्या बता रहे होंगे, -1/2। ओके। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है थोड़ा सा लीनियर पोलिनोमियल के बारे में ना। लीनियर पोलिनोमियल का हम लोग जीरोज कैसे पता करेंगे। ओके। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है ना।
वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 1 हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए पी एक्स। तो अगर लीनियर पोलिनोमियल का हम लोग रूप की बात करें कि ये किस फॉर्म में होता है, तो आप कहोगे ए एक्स प्लस बी, ये एक्स प्लस बी। और जब इसका जीरोज निकालना है, जीरोज कहने का मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं वेरिएबल, वेरिएबल का वह वैल्यू जो पी एक्स को क्या कर दे, पूरा जीरो कर दे। अब पी एक्स के जगह पर आप क्या देख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। तो ए एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का बी, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो ये जो हो जाएगा जीरोज हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल का। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, बाई फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे अपने पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल 3x प्लस 2। यदि इसका जीरोज निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले हम लोग इसमें से a को अलग करेंगे, तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर कितना है 2 है। अगर हम लोग बात करते हैं जीरोज का, तो x का वैल्यू जीरोज जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, जीरो जो हो जाएगा इसका माइनस बी बाई ए, मतलब का -2/3। ये आपका क्या हो जाएगा जीरोज। और जीरोज इसको तभी हम लोग मानेंगे जब x के जगह पर इस वैल्यू को पुट करेंगे और पूरा क्या कर दे, इसका वैल्यू जीरो ला दे पी एक्स का। तो देखते हैं अभी पुट करके, अगर जीरो ला देता है तो जीरोज है, अन्यथा जीरोज नहीं है। p -2/3, तो आप ध्यान दीजिएगा 3 × -2/3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल, -2 प्लस 2 बराबर 0। देखिए इसका वैल्यू 0 आ गया, तो अर्थात आप कह सकते हो कि -2/3 क्या हो गया, पी एक्स का 0 हो गया। तो इस तरह से इस वाले फॉर्मूला पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में हम लोग को कुछ नोट्स के बारे में समझना है। तो सबसे पहला क्या है आपके सामने कि जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल्स। कहने का मतलब क्या है कि जीरो जो है वो भी किसी पोलिनोमियल का जीरो हो सकता है। जैसे देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया जाए पी एक्स इक्वल क्या है, अपने पास 2x कोई पोलिनोमियल है। अगर इसका जीरोज पूछा जाए तो आप इसका जीरोज क्या बताओगे, देख लेते हैं इसका जीरोज क्या निकलेगा। ये लीनियर पोलिनोमियल है। अगर हम लोग इसको लीनियर पोलिनोमियल के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 0, a बराबर 2 है और b बराबर क्या है 0 है। तो पोलिनोमियल का अगर हम लोग क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज x बराबर क्या होता है, -b/a। तो -0/2 बराबर क्या होने वाला है 0। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका क्या जीरो 0 आ गया। अब यहाँ पर अगर x के जगह पर हम लोग 0 का वैल्यू पुट करें तो इसका वैल्यू क्या कर देगा, इसको पूरा 0 कर देगा। जैसे 2 × 0 बराबर क्या 0। तो 0 वैल्यू पुट करने से इसका वैल्यू आ जा रहा है 0, अर्थात 0 जो हुआ इस पी एक्स का जीरोज हुआ। तो 0 भी क्या हो सकता है, किसी पोलिनोमियल का जीरोज हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी लीनियर पोलिनोमियल हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहने का मतलब फिर से एक बार सुन लीजिए आप, लीनियर पोलिनोमियल कहने का मतलब जिसका डिग्री क्या हो 1 हो, उसका जो है अगर आप लोग जीरोज निकाले तो उसका केवल एक और एक ही जीरोज निकल सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड रूट ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी पोलिनोमियल के जीरो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो। जैसे देखिए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर है वो एक क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। जैसे 5 का हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया,
ये सब जितने भी हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। यदि आप इसको पोलिनोमियल के रूप में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल 5x के पावर क्या 0, और इसका जो अगर हम लोग बात करें जीरो की तो इसका जीरोज कुछ भी नहीं निकलेगा, इसका जीरोज नहीं फाइंड किया जा सकता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी जीरोज नहीं होता है। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल आपको ध्यान में होगा कि जीरो पोलिनोमियल हम लोग किसको कहते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं कि जीरो पोलिनोमियल आखिर ये नोट्स कहना क्या चाहता है। तो आप ध्यान दो, जितना भी ये जीरो है, जीरो ही क्या है, ये जीरो पोलिनोमियल है। अगर इसको हम लोग पोलिनोमियल्स के रूप में लिखे तो पी एक्स इक्वल 0 और x के पावर 0। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। अब यहाँ पर कोई भी आप नंबर को पुट कर दो, x के जगह पर 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। चलिए मैं यहाँ पे आपको पुट करके दिखाता हूँ 5/9, और इसका पावर आप क्या देख रहे हैं 0। तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया 1, 1 इंटू 0 इक्वल क्या 0। तो देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 5/9 क्या हो गया, इसका जीरोज हो गया। क्यों? क्योंकि 5/9 पुट करने से इसका वैल्यू 0 आ गया। अब इसके जगह पर आप कोई भी नंबर लोगे तो इसका वैल्यू 0 ही आने वाला है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है वो जीरो पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। थोड़ा सा इस वाले बात को हम लोग समझ लेते हैं विस्तृत। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक कांस्टेंट पोलिनोमियल पहले हम लोग लेते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल अपने पास मान लिया जाए 5 है, इसको हम लोग पोलिनोमियल के रूप में अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर आप 1 लेकर के चलो, 2 लेकर के चलो, 3 लेकर के चलो, कुछ भी लेकर के चलोगे तो इसका वैल्यू कभी 0 आने वाला है। जैसे x का वैल्यू आप 0 लेकर के चल लो, पहली बात। अब 0 का पावर 0, तो ये क्या होने वाला है 1 आ जाएगा। और 1 इंटू 5, तो 5 इंटू 1 इक्वल क्या 5। मतलब कोई ऐसा वैल्यू नहीं है 5 इंटू, आप यहाँ पर 5 ही लेकर के चलोगे तो 5 इंटू 1 इक्वल 5। हर जगह पर आप पाओगे कि वैल्यू इसका क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है, कभी 0 नहीं आ रहा। और जब कभी 0 आ ही नहीं रहा है तो इसका जीरोज हम लोग कैसे कह सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी जीरोज नहीं होता। अगला पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, अ पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरोज। ध्यान दीजिएगा, एक पोलिनोमियल के पास एक से ज्यादा जीरोज हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर पोलिनोमियल के पास कितना, एक और केवल एक ही जीरोज हो सकते हैं। उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। ओके, अब हम लोग अगला पेज में चलते हैं। तो अगला पेज में हम लोग को देखना है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 2.2, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन को तो हम सोल्व करके आप लोग को बताएंगे और कुछ क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ना। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x बराबर 0 पर निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है। और वैल्यू निकालने का मतलब कहा जाए, जैसे अपने पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हम लोग को x बराबर 0 लेकर के चलना है, 0 यहाँ पर ले लिए। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 और 0 टू दी पावर 2 प्लस 3, 5 0 जा 0, यहाँ पर हो जाएगा बताइए क्या 0 प्लस 3। तो यहाँ पर जो आप सोल्व करके पाओगे क्या 3। तो देखिए यहाँ पर इस वाले पोलिनोमियल में अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेकर के चलते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 3।
उसी तरह से आप एक बार -1 लेकर के भी चल लो। चलो यहाँ पर मैं दिखला देता हूँ किस तरह से चलोगे -1 लेकर के। तो p-1 इक्वल 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे -5, यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 3, -1 का स्क्वायर 1, 1 4 जा 4, माइनस है तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा। ये दोनों देखिए माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा 7 का, तो -9 प्लस 3 बराबर -6। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर हम लोग जब -1 लेकर के चले तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, -6 आया। x बराबर 2 लेकर के भी एक बार चलना है, ठीक है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरह से है कि फाइंड p0। एक बार तो आपको p0 निकालना है, एक बार p1 निकालना है और एक बार p2 निकालना है। कुछ पोलिनोमियल्स दिए हैं उसके लिए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले अगर हम लोग p0 निकालने की कोशिश करते हैं तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा, सोल्व करने के बाद 1। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस तरह से p1 सोल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 इक्वल 1 -1 प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आया, प्लस का 1 आ गया। आगे अगर हम लोग p2 का वैल्यू निकालते हैं तो जहाँ जहाँ पे आपको y दिख रहा है वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 इक्वल 4 -2 प्लस 1 इक्वल 5 -2 इक्वल 3। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हम लोग को, 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है PT और इसमें जो है हम लोग को वही करना है, एक बार p0 का वैल्यू निकालना है, p1 का वैल्यू निकालना है और p2 का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे, जैसा कि मैंने पीछे सोल्व करके बताया उसी तरह से यहाँ पे एक बार t की जगह पे 0 पुट करके वैल्यू निकाल लोगे, 1 पुट करके वैल्यू निकाल लोगे, 2 पुट करके वैल्यू निकाल लोगे। जैसे हम p2 निकाल करके आपको बताते हैं। p2 जब निकालोगे तो 2 प्लस जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, 2 पुट हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का 2, 2 का 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 -2 का क्यूब 8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 कितना आ गया, 4, इसका वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। इस तरह से यहाँ पर भी आपको सोल्व करना, उसी तरह से p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है। तो यहाँ पे हम p1 निकाल करके आपको बता देते हैं। p1 जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, p1 इक्वल 1 का क्यूब बराबर 1 वैल्यू आ गया। इस तरह से आप 2 रह करके निकालोगे p2 का, तो 2 का क्यूब बराबर 8 आ जाएगा। p0 निकालोगे तो p0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 का क्यूब बराबर 0 आ जाएगा। तो सब इसका वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पर भी उसी तरह से सोल्व करना है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या का बताया जा रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ है ये आपको देखना है, चेक करना है कि क्या -1/3 दिया हुआ पोलिनोमियल px का जीरोज है। तो मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया कि जीरोज वही होगा जो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या करते, 0 कर दे। तो हम लोग यहाँ पर पुट करके देखते हैं p-1/3। तो जहाँ पे x देख रहे हैं वहाँ पे -1/3 पुट करेंगे और प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 प्लस 1 बराबर का 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 0 आ गया, अर्थात 0 जिसका है यस हम लिख देंगे।
उसी तरह से आप इसमें भी जांच करोगे तो इसका पॉलिनोमियल का ये जीरोज नहीं आएगा। इसी तरह से आप इसमें भी जांच करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी, 4 में भी। तो 4 को हम थोड़ा सा सोल्व करके आपको दिखलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जांच करने के लिए अपने पास 2 है, तो p-1 करके देखते हैं। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग -1 बैठा रहे होंगे, तो -1 + 1 इंटू -1 - 2। यहाँ पर आप देखो इसको सोल्व करोगे 0 आ जाएगा, 0 इंटू -3 इक्वल क्या 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 लेने से क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो ये तो जीरोज होगा, यस। अब यहाँ पर हम लोग 2 लेकर के चलते हैं, तो p2 इक्वल हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2 - 2, तो 3 इंटू 0 इक्वल क्या आप पाओगे 0। और जब 0 हो जाएगा तो ये भी इसका पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि px का 2 पॉलिनोमियल्स हो गया, 2 जीरोज हो गया, नहीं, एक -1 और एक 2। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का एक से ज़्यादा जीरोज हो सकते हैं। यहाँ पे आपने देख भी लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का ही पार्ट है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि 3 का जो पार्ट बचा हुआ है 5, 6, 7, 8, आप इसको खुद से सोल्व कर लीजिएगा उसी तरह से। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। ओके, तो देखिए जीरोज निकालना और सब के सब यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था, लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरोज होता है उसके लिए फॉर्मूला अभी बताया था -b/a। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब जीरोज निकालने की बात हो रही है तो px का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, तभी तो जीरोज निकाल पाएंगे हम लोग। वही वैल्यू जीरोज होगा जो क्या कर देता है, x के जगह पे पुट करने पर px का वैल्यू 0 कर देता है। तो हम यहाँ पर x + 5 = 0 लेकर के चलते हैं। तो x का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5। तो अर्थात इसका जीरोज जो होगा वो कितना हो जाएगा -5। आप फॉर्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर आप क्या करोगे, a बराबर निकाल लो, तो a बराबर +1 है, चूंकि इसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई तो 1 है। और b बराबर क्या हो जाएगा 5। अगर हम लोग x का वैल्यू अर्थात जीरोज निकालते हैं तो जीरोज क्या होता है -b/a इक्वल -5/1 इक्वल -5। तो उस तरह से आप इसका भी जीरोज निकालते हैं, प्लस का 5 आ जाएगा। इस तरह से आप इसका भी जीरोज निकालेंगे तो -5/2 आ जाएगा। इसका जीरोज निकालोगे आप तो 2/3 आ जाएगा। इसका जीरोज निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ये इसका जीरोज 0 ही आएगा। इसकी जीरोज की बात करें तो इसका जीरोज भी 0 ही आएगा। अगर इसकी जीरोज की बात करें तो इसका जीरो जाएगा -d/c। कैसे आएगा, ये सारे क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कर लेंगे, चूंकि मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी पूरा का पूरा कि कैसे ये सोल्व होगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम लोग का मुख्य मुद्दा होगा रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे अगला वीडियो में। तो धन्यवाद।